और ये जो स्लोगन है कि जागते रहो सिर्फ चौकीदार से इसको मत जोड़ो, खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर बोलो जागते रहो। जिसने पूछा था आरकॉम का क्या फ्यूचर है, आरकॉम का फ्यूचर मैं आपको सर बता दूं सर, नाम के लिए ही बड़े लोग जान की बाजी लगा देते हैं। समझो इस आरो को सर, रिस्की शेयर है आरकॉम। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनियों की और उनके शेयर प्राइस की, क्योंकि उनमें तेजी का माहौल आपको बहुत जल्दी से ही देखने को मिल गया। और उनकी एक कंपनी जिसका नाम है आरकॉम, उसमें तो अपर सर्किट का दौर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी नीचे की तरफ इसका शेयर प्राइस था। अब ये इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, लोगों की नज़रों में ये शेयर आ रहा है। बड़ा रिस्की शेयर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब रिलायंस का मोबाइल आया था तो यही वो कंपनी थी जिसने पूरी धूम मचा दी थी। और अब ये कंपनी अनिल अंबानी जी के पास है, जो जियो के कारण या एयरटेल के कारण या वोडाफोन आइडिया के कारण, अदर जो टेलीकॉम सेक्टर है उनके कारण ये प्राइस इसका नीचे आ गया, क्योंकि इन्होंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपने ऊपर ही वो विश्वास करते हुए चलते गए। तो अब ये दिवालिया होने की स्थिति में भी ये कंपनी आ चुकी थी। सारी कंपनियां इनकी, ये खुद भी दिवालिया हो चुके थे, लेकिन इनके पास एक दो नवरत्न चीज है जो कहते हैं इनको ऊपर तक ले जाएगा। मैं आपको चीजें बता दूं सर, किसी भी इंसान को सर उसके गरीबी या उसकी अमीरी देखकर नहीं तोलना चाहिए और उसकी गिरावट देखकर नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर जो एक विल पावर होती है उठने की, अगर उसने नीचे गिरते हुए उसे कायम रखा तो वो बहुत जल्दी आपको वो उठकर आपको दिखाएगा और उस विल पावर से वो अच्छे मुकाम तक जाएगा। अंबानी जी का, इनका नाम इनसे जुड़ा है, मुकेश अंबानी जी का, और धीरूभाई अंबानी जी इनके पापा थे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रिलायंस का नाम बिल्कुल भी नहीं डूबने देंगे मुकेश अंबानी जी, भले वो इनके अलग हो चुके हों, लेकिन खून ही खून को पुकारता है सर। काफ़ी मदद मुकेश अंबानी जी ने भी अनिल अंबानी जी के लिए काफ़ी की है और आगे भी वो करते रहेंगे। इतनी नहीं कि वो आरकॉम की तरफ नहीं देख रहे हो, क्या पता इनकी क्या मनसा है मुकेश अंबानी की कि वो इससे अपने साथ ही लेकर चले, क्योंकि नाम के लिए ही बड़े लोग जान की बाजी लगा देते हैं। समझो इस आरो को सर, रिस्की शेयर है आरकॉम, लेकिन फिर भी आपको इसके काम के प्रति, क्योंकि ढांचा तो सर इनका बना पड़ा, टावर इनके लगे पड़े हैं, सिर्फ क्या चाहिए इनको कस्टमर बेस चाहिए। और वो कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? वो सर मदद से ही मिल सकते हैं, और इन्हें कंधे की जरूरत है, वो देंगे अंबानी साहब, जरूर देंगे, देख लेना। एक चीज़ और मैं बता दूं सर, 2022 अनिल अंबानी जी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनकी मैंने लॉस ऑफ ग्रेड देख ली है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। उसके अनुसार इनके शेयरों में भी अच्छा उछाल आएगा और इनकी जो स्थिति है वो भी अच्छी होएगी। देख लेना आप, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्ञान है लॉस ऑफ ग्रिड का और मैं डेट ऑफ बर्थ देखकर ही लोगों के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा पहला काम है, दूसरा काम मेरा मेडिसिन का है, और तीसरा काम मेरा यूट्यूब का है, और चौथा काम मेरा कुछ और भी है, पांचवा काम भी है। तो 4-5 काम लेकर साथ चलिए सर। एक काम से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप काम नहीं करते, जब तक कि आपको अच्छी चीजें नहीं होने वाली। ध्यान रखना मेरी बात। एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, जो इनकी कंपनी है रिलायंस पावर, ये भी ग्रोथ की तरफ है। आने वाला सेक्टर आपको पता है पावर का है सर। अधिकतर लोग अब पावर की तरफ बढ़ चुके हैं और ये एक ऐसा नवरत्न इनके लिए साबित होगा जो इनको उभारेगा। ध्यान रखना, रिलायंस पावर इनको उभारेगा, क्योंकि इसको बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट मुंबई और इधर उधर मिलते जाते हैं और इसको ये बेखूबी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक कंपनी और है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रा। ये भी बेस्ट कंपनी है, यानी कि इनके पास अब 2 बेस्ट कंपनी है, जिसका ये धीरे धीरे डेप्थ कम कर रहे हैं, उसमें ये धीरे धीरे उछाल करके अच्छा काम करके इसको प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इसके प्राइस पर अभी इस कंपनी को मत तोलो, इसके काम पर इस कंपनी को तोलो, क्योंकि आने वाले टाइम पे रिलायंस पावर आपको 50 से 60 रुपए तक के मिलेगा, देख लेना आप। और ये जो रिलायंस इंफ्रा बहुत अच्छे रेट पर मिलेगा, क्योंकि ये काम प्रगति की ओर कर रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा को सर DMRC की तरफ से 1000 करोड़ रुपए मिलने की जो उम्मीद है वो कायम अब पक्की हो चुकी है। अब इनके पास 1000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन तीनों शेयरों में आपको अच्छा सा उछाल देखने को मिला है। जब 1000 करोड़ रुपए आएंगे, ये अपने कर्जे को उतारेंगे, उस कर्जे को उतारने के बाद ही ये उस पैसों को थोड़ा सा अपने कंपनियों में लगाएंगे और अच्छा काम करके, अच्छा प्रोजेक्ट हासिल करके ये आपको अच्छे मुकाम तक लेते हुए जाएंगे। ध्यान रखना सर, अभी इनकी स्थिति खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने स्थिति को अच्छा नहीं करेंगे सर, प्रयास कर रहे हैं सर। देखो सर, जब प्रयास होता है कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर सा जादू होता है।
तो मेरा मानना है सर, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दो कंपनी एक ऐसी है जिस पे हम थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर कौन सी तीनों में से कौन सी कंपनी अच्छी, तो मैं सर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को अच्छा बताना चाहूँगा, क्योंकि इनका काम जो है प्रगति की ओर है और अनिल अंबानी जी की ये दोनों कंपनी फेवरेट है। आरकॉम में तो सर किसी का कंधा लगने के बाद ही ये शेयर कंपनी चलेगी, और क्या पता लग भी चुका हो, हमें कुछ नहीं पता होता, अंदर ही काम हो जाते हैं, तभी शेयरों में इफेक्ट पड़ता है। और कई शेयरों में इफेक्ट जब पड़ जाता है तब वो तेज़ी की तरफ जाता है, फिर हमारी नज़रों में आता है। तो पहले ही शेयरों को पकड़ना शुरू करें और अच्छी नॉलेज लेना शुरू करें, बड़े बड़े थंबनेलों के पीछे भागना बंद करें और सिर्फ आज से काम के प्रति और नाम के प्रति ही शेयरों में पैसा लगाएं। बिल्कुल भी शेयर प्राइस देखकर भागते हुए में पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं सर। और शेयर भी हैं सर, हजारों शेयर हैं सर, किसी में भी आप एंट्री कर सकते हो, किसी से भी एग्जिट कर सकते हो, फ़ायदा आपको अपना देखना है, इतनी सी बात देखनी है। तो मेरे से जिसने पूछा था आरकॉम का क्या फ्यूचर है, आरकॉम का फ्यूचर मैं आपको सर बता दूं सर, 60% अच्छा लग रहा है मुझे और 40% मुझे थोड़ा सा घोटाला सा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अंबानी का नाम जुड़ा है और अंबानी अपने नाम के लिए लड़ जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का सर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी अगर आप दिल्ली में जाएं तो अपनी कार के साथ जाएं तो पार्किंग में अपनी कारों को लगाएं। अगर आपने इधर उधर अपनी कारों को लगा दिया तो आपके जो टायर होते हैं कारों के पता भी नहीं हो जाएंगे आपको, आपके टायर पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि अभी एक वाक्य ऐसे निकल के आया दिल्ली एनसीआर से, जिसमें 2 घंटे में लग्जरी कारों के टायर ही गैप कर दिए और कारों की संख्या 6 है सर। 2 घंटों में 6 कारों के ईंट के सारे जैक बनाकर टायर ही गैप कर दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। विषय बहुत चिंता का बैठ गया है सर, और अपनी सुरक्षा अपने साथ में है सर। अगर आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है तो एक कैमरे लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाएं, और एक चौकीदार को भी हायर करें, कुछ लोग मिलकर, और उसकी भी सेवा करें। क्योंकि अगर आप किसी चौकीदार को रखते हैं तो किसी को रोजगार मिलता है और वो कहेगा आपसे जागते रहो, क्योंकि जागता रहना ही जिंदगी का एक मकसद है सर। सोते सोते भी जागो आप, नींद में जागो आप। किस लिए जागोगे आप? अपनी सुरक्षा के लिए जागो आप, अपने को अच्छा करने के लिए जागो आप। अपने को अच्छा करने के लिए जागना पड़ेगा। और ये जो स्लोगन है कि जागते रहो सिर्फ चौकीदार से, इसको मत जोड़ो। खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर बोलो जागते रहो। जब तक जागोगे नहीं तब तक आप भागोगे नहीं, और जब तक भागोगे नहीं कुछ आपको मिलने वाला हासिल नहीं है। बचपन से काम करने की एक प्रेरणा, पैसे कमाने की प्रेरणा अपने बच्चों में डालो। बच्चों में अपनी पैसे कमाने की धारणा शुरू से डालो और बच्चों को शुरू से मैनेजमेंट सिखाओ, और उन्हें आगे बढ़ते हुए आप प्रगति की ओर जाते हुए देखोगे सर। कभी भी बच्चों को काम के प्रति ईमानदारी सिखाएं, और वो जब ईमानदारी उनके अंदर आएगी तो पैसे कमाने की क्षमता कूट कूट के उनके अंदर भर जाएगी। तो मैं आपको कह रहा हूं सर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आर पावर में अगर आपको थोड़े बहुत शेयर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन ये 2 शेयर जो नवरत्न बनकर तैयार होंगे अंबानी जी के लिए, ये आपको एक अच्छा सा चमत्कार दिखाएंगे। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमी में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।